नए कप्तान का ऐलान कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कौन बना है नया कप्तान, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। और जैसे आपको पहले मालूम है कि जो पाकिस्तान के कैप्टन थे बाबर आजम, उन्होंने आज रिज़ाइन दिया तीनों फॉर्मेट से। ना टेस्ट में वो कैप्टन होंगे, ना ही T20 में और ना ही वनडे में। और उसके बाद जैसे खबरें आ रही थी कि भाई शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया जाएगा, और इमाद वसीम की भी बातें चल रही थी। साथ ही साथ शान मसूद को भी इसमें जोड़ा जा रहा था। कहीं ना कहीं जो एक खबरें थी वो आज सच साबित हो रही है, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने आज से कुछ महीने पहले जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनशिप करनी चाहिए, तब शाहिद आफरीदी ने कहा था कि भाई अगर शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनशिप करना भी चाहता होगा तो फिर भी मैं उनको रोकूंगा, मैं उनको कैप्टनशिप करने नहीं दूंगा। अब आज 3 महीने के बाद जब वही शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनशिप संभाल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ शाहिद आफरीदी का था। अगर कैप्टन को इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंट परफॉर्मेंस ना बाबर की अच्छी थी वर्ल्ड कप में, ना ही टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब अगर किसी कैप्टन को रखा जाएगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे या टीम के मफाद के लिए कि भाई आगे जो टीम है वो अच्छा करना चाहिए, तो वो अलग बात है। अब यहाँ पर आप अपने खिलाड़ियों का फेवर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे T20 में शाहिद अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया है क्योंकि उनको फेवर हो रहा है शाहिद अफरीदी का। उसके साथ साथ जो टेस्ट कैप्टन है शान मसूद, भाई अगर शान मसूद की आप पिछले 17-18 इनिंग्स की बात करें तो 250 रन बनाए हैं, 4 डक्स और 14 की एवरेज है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया जाएगा। अब यहाँ पर शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया, उसके साथ साथ जो T20 का कैप्टन है वो शाहीन शाह अफरीदी है। अब हम भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान का टीम है वो कितनी बुलंदियां छुएगा, क्योंकि भाई कैप्टन चेंज करने से आपकी क्रिकेट चेंज नहीं होती है, आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप आज देखिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का आज सेमीफाइनल था, किस तरह से पहले रोहित शर्मा आए, किस तरह से उन्होंने ट्यून सेट किया, जल्दी आउट हुए, फिर विराट कोहली आए, फिर श्रेयस अय्यर आए, KL राहुल आए, 400 रन बनाए। पहले ही उन्होंने इनिंग्स में न्यूजीलैंड को टीम से बाहर कर दिया था। एनीवेज फिर न्यूजीलैंड ने बैक भी किया, डैरेल मिचेल ने अच्छी इनिंग्स खेली, और आखिर में मोहम्मद शमी, और ऐसा खिलाड़ी है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला, उन्होंने आज भी 7 विकेट्स निकाले। तो गरज ये है कि जब आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो क्वालिटी खिलाड़ी है, तब जाके कप्तान भी कुछ कर सकेगा। अब अगर आपके पास इस तरह का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो फिर कैप्टन के ऊपर सारी जिम्मेदारियां तो नहीं होती है ना। अब अगर भी आप देखेंगे फील्डिंग गलत हो तो बाबर जिम्मेदार है, बॉलिंग गलत हो तो बाबर जिम्मेदार है, कोई कैच ड्रॉप करे तो बाबर की वजह से कैच ड्रॉप हुआ। तो वो जो बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, कभी मीम्स बनाए जा रहे थे, कभी व्हाट्सएप चैट लीक किया जा रहा था। भाई मैं सिर्फ यहाँ पर बाबर आजम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वही दौर था 2019 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। तो तब सरफराज अहमद को इसी तरह से निकाला गया था कि भाई हम हार गए तो आप भी निकल जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाबर आए, उन्होंने भी 4 साल लगाए, टीम को इम्प्रूव किया और ODIs का नंबर 1 टीम बनाया। अगर मैं बाबर आजम की अचीवमेंट्स के ऊपर बात करूंगा, पहले टेस्ट में इन्होंने 20 मैच में जो है कैप्टनशिप की है, उसमें से 10 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं, 4 ड्रा हुए हैं। तो यहाँ पर भी 50% से ज्यादा इनकी विनिंग रेशियो है। उसके बाद अगर हम ODIs की बात करें तो ODIs में उन्होंने अभी तक 42 मैच खेले हैं, 26 जीते हैं, 14 मैच हारे हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे T20s में, तो T20s में 65 मैच खेले हैं एज ए कैप्टन, और उसमें से 42 मैच जीते हैं, 23 मैच हारे हैं। तो हर तीनों फॉर्मेट्स में एज ए कैप्टन बाबर ने 60-70% मैच जीते हैं। ऐसा नहीं था कि हर मैच बाबर हार जाते थे। अब बैड लक कहे या आप कुछ कहे, जिस तरह से ICC टूर्नामेंट्स में बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, खासकर इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि बाबर आजम के बैट से रन आएंगे और टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ। बट बाबर को एक तो पहले कैप्टनशिप से हटा दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हटा दिया गया क्योंकि एक साजिश हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। और उसके साथ साथ अब तो जो डायरेक्टर है वो भी मोहम्मद हफीज़ को शायद जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चेंज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।